हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस जो था किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी था फ्रांस में और मोनार्की भी था। तो कैसे जैसे टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जिसमें जो लुई 16 थे उन्होंने जब नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया था उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से सेपरेट पावर में सेपरेशन हो गए थे और मतलब कि पावर को सेपरेट कर दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम देखेंगे कि किस तरह फ्रांस ने मोनार्की को भी हटा दिया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। मोनार्की मतलब कि राजा को हटा दिया और एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो राजा था, अब देखिए राजा था जो था वो चाहेगा कि मैं फिर से अपने पिछले पोजीशन को पा जाऊं। जैसे वो पहले उसी के हिसाब से हर चीज़ चलता था, अब क्या हुआ था कि उसके पावर्स को कम कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो फिर से चाहेगा कि नहीं कि मैं कितने पहले बहुत ही अच्छी जीवन व्यतीत करता था, अब कैसा हो गया। तो वो फिर से प्लान करने लगा था कि मैं कैसे इन सबको बताऊँ। तो वही इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। इसका क्या अर्थ है? फ्रांस एबोलिशेस मतलब मोनार्की को ख़त्म कर दिया और एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। रिपब्लिक में मतलब कि हर चीज़ डेमोक्रेटिक तरह से, मतलब डेमोक्रेटिक की बात ना करें तो राजाशाही तंत्र एकदम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो देखिए सब कैसे हुआ। लुई 16 सेक्रेटली प्लान्ड एन ओवरथ्रो ऑफ द नेशनल असेंबली विद द किंग ऑफ प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो देखिए क्या कह रहा है, लुई 16 जो था वो सीक्रेटली एक प्लानिंग करने लगा, किसके साथ? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कौन था? ऑस्ट्रिया जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से ही जो लुई 16 ने शादी किया था। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस कौन थी? मैरी एंटोनेट से लुई 16 ने शादी किया था। तो जाहिर सी बात है तो उसका मदद तो करेगी ही। और प्रूसिया क्यों कर रही थी? प्रूसिया क्योंकि देखिए, अगर जैसे आज हमारे घर में कुछ हो रहा है तो फिर कल के दूसरे घर में भी वही होगा कि कहेंगे कि यहाँ पर बदलाव हुआ था, यहाँ पर भी बदलाव होना चाहिए। तो वो जितने भी राजा लोग थे वो सोचे कि अगर एक जगह बदलाव होगी तो लोग हमारे कंट्री में भी कहेंगे कि हमारे कंट्री में भी बदलाव होके, तो इसलिए लोग उसका मदद कर रहे थे कि कहीं पर भी बदलाव ना हो सके। तो देखिए, लुई 16 प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के कंट्री के साथ मिलकर नेशनल असेंबली के खिलाफ एक प्लानिंग करने लगा कि उसे कैसे हम हटाएं। तो अदर नेबरिंग रूलर्स आल्सो हेल्प इन, और भी जो नेबरिंग रूलर्स थे, मतलब और भी नेबरिंग कंट्रीज के जो राजा थे वो भी उसका सपोर्ट किए। क्यों सपोर्ट किए? वही बात थी कि अगर आज वहाँ पर होगी तो कल हमारे देश में भी लोग आवाज़ उठाएंगे कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सब कुछ डेमोक्रेटिक तरह से रूल होना चाहिए। तो वही बात थी कि दूसरे कंट्रीज़ के भी जो रूलर्स थे उन्होंने लुई 16 का सपोर्ट किया। पर इन सब की प्लानिंग, जब ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम नेशनल असेंबली पर अटैक करके उन्हें हरा देंगे और फिर से पावर अपने कब्जे में लेंगे, जब पर ये सफल नहीं हुए। सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि नेशनल असेंबली इनकी प्लानिंग को जान गया। बट बिफोर दिस कुड हैपन, ये सब होके कि ये लोग नेशनल असेंबली पर अटैक करें, नेशनल असेंबली ने ही इन पर अटैक कर दिया। बिफोर दिस कुड हैपन नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सब होके उससे पहले ही नेशनल असेंबली भी बहुत चालाक था। अब वो समझ चुका था कि हम अगर खामोश रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें चालाकी करना पड़ेगा। और जैसे ही जाना कि वो हमारे अगेंस्ट वार कर रहे हैं, तो इसने भी प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया थे उनके खिलाफ नेशनल असेंबली की तरफ से बहुत सारे आर्मी लड़े। जैसे थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर ज्वाइन आर्मी, बहुत सारे वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। और वो जैसे देशभक्ति की, जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे देशभक्ति सॉन्ग चलते हैं, उसी तरह फ्रांस में भी एक पैट्रियोटिक सॉन्ग चला था, दिस सॉन्ग ऑफ मर्सिलिस रॉगेट दे एल इल्स ने इस सॉन्ग को कंपोज किया था, यानी मतलब बनाया था। अब देखिए इस सॉन्ग को मर्सिलिस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वॉलंटियर्स थे, आर्मी थे, उन लोगों ने मर्सिलिस, एक फ्रांस में जगह है, वहीं से इस गाने को गाते हुए गूंज किया था। किसकी तरफ? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के वार कर दिया था, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। तो अगर ये एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग मर्सिलिस, तो आपको याद रखना है रॉगेट दे एल इल्स या फिर रॉगेट दे एल इल्स पढ़ सकते हैं।
संग बाय दी वॉलंटियर्स फ्रॉम दी मर्सिलिस। यहाँ पर देखिए मैंने वही बताया कि मर्सिलिस फ्रांस में एक जगह है, वहीं से जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने ये गाना गाया था। और क्या हुआ देखिए, नेशनल असेंबली और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के किंग और लुइस 16 के किंग जब बीच में वॉर हुआ तो नेशनल असेंबली जीत गया, क्योंकि इधर के बहुत सारे जो आर्मी थे इन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था कि वो लोग नेशनल असेंबली पे अटैक करते उससे पहले ही नेशनल असेंबली उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली विन रिवोल्यूशन फॉर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड वोटिंग राइट टू दी वीकेंड सेक्शन। अब देखिए नेशनल असेंबली जैसे ही रिवोल्यूशन को जीत गया, मतलब नेशनल असेंबली जैसे ही वॉर को जीत गया, अब लोग फिर से जो फ्रांस की जनता थी वो फिर से रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहती थी। किस बात के लिए कि हमें भी अब वोटिंग राइट दीजिए और वीकेंड सेक्शन को भी वोटिंग राइट दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नेशनल असेंबली बनी थी तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी भी एक्टिव सिटीजन्स को केवल वोटिंग राइट थी, पैसिव सिटीजन्स की नहीं। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स में क्या अंतर था? एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो 25 ईयर से अबव और लगभग 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस पे कर सके एज ए टैक्स। पर पैसिव सिटीजन्स में कौन लोग थे? वुमेन थे और बचे हुए मेन थे। तो वही बात थी कि जो वीकेंड लोग थे, मतलब कि जिसके पास पैसे नहीं थे, उन लोगों ने भी अब डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें भी वोटिंग राइट चाहिए और सबको इक्वलिटी के हिसाब से देखा जाए। तो अब देखिए हर जगह क्लब्स बनने लगे। कौन से कैसे क्लब? पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनने लगे हर जगह। अपने मतलब कि अपने, जैसे मैंने बताया था नेशनल असेंबली भी एक ऐसे ही थी कि अपनी बात को मानना कि नेशनल असेंबली बने, वैसे ही पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे कि हमारी भी मांग पूरी की जाए। तो इन सब क्लब में सबसे ज़्यादा जो फेमस हो पाया था या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा पहुंचा हुआ जो क्लब था, पॉलिटिकल क्लब था, वो था जैकबिन क्लब। जैकबिन क्लब अब क्या था, इसने क्या काम किए, इसमें कौन लोग थे, इसके कैसे बदलाव लाए, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ डेली लगभग एक दिन में 4 से 5 वीडियोज़ लगातार अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को पूरा करें। और बहुत ही अच्छे तरह से देखिए हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको इसमें नोट्स को बनाने में भी मेहनत लगी है। तो कृपया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।